हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ये सब चीज़ पूरा फोकस होगा कि लक्ष्मीकांत की समरी है पूरी। तो इस तरह से मैं कोशिश करूँगा समझाने की दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड होलिस्टिकली, है ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गार्जियन ऑफ फेयर एंड फेयर इलेक्शन, मतलब हमारे जो भी इलेक्शन होते हैं ना उसको ये डील करता है। अब आपने ये न्यूज़ सुनी होगी द हिंदू की कि असेंबली इलेक्शन 2026 हाइलाइट्स, टू फेस में हो रहा है, वेस्ट बंगाल सिंगल फेस में तमिलनाडु, केरल, आसाम एंड पौंडीचेरी, और काउंटिंग ऑन May 4। तो ये देखो ये उन्होंने दी है, बट एज यू सी के ये दैट एनीवे लेट वंस अ सेकेंड, ये ज्ञानेश जी हैं, ज्ञानेश कुमार। तो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड ये इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एस एस संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। अब हम थोड़ा सा खैर ये हमारी न्यूज़ है तो हम न्यूज़ को कनेक्ट करते हैं, है ना। दैट्स अनदर पॉइंट। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक है और दो इलेक्शन कमिश्नर है। तो ये मैंडेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली कहा गया है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। तो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट फिक्स कर सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होगा, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर दो हैं अभी के हिसाब से, है ना। बाकी के और भी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी और मैंडेट क्या है। द गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी को डील करते हैं एंड गार्ड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है, ये आर्टिकल 234 है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमने पढ़ा। गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, कोर मैंडेट क्या है, पार्लियामेंट और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो ये नहीं डील करते, राइट। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन डील करता है। लीगल फ्रेमवर्क अगर देखें तो प्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट्स है, पता भी यूपीएससी में है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और मेंस में तो ये क्लियरली रिटर्न है, ये जो लाइन है ये लिखी है सिलेबस में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्टर, ये वो है यार, हिंदी में क्या बोलते हैं, आचार संहिता। ये तब दो तीन लौंडे निकल जाते हैं ना, उनको बड़ा बड़ा मारते हैं। आचार संहिता के टाइम पे ही होता है ये सब चीज़ें, है ना। सो एनीवे, अब मिशन है, जो भी है मिशन और विज़न, कि हमें मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी इंश्योरिंग फेयर क्रेडिबल इलेक्शन। अब एक और बात ये आ जाती है कि अभी है ना इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन ये होगा क्यों, क्योंकि अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने की बात करी थी पार्लियामेंट में, है ना। वो कौन, हमारे पप्पू भाई ने और उनकी टीम ने, राइट। वो मोदी और मोदी, छोटा भाई और मोटा भाई दोनों के पीछे पड़े हुए थे। तो उसको हटा कैसे सकते हैं, ज्ञानेश कुमार जी को, इलेक्शन कमिश्नर को हटा कैसे सकते हैं। तो वो सेम एज लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, तो हम वो उसको देखेंगे कि किस तरह से हटाया जा सकता है ना। नाउ मैं मूव ऑन करते हैं कि यहाँ इलेक्शन कमिश्नर, इसमें अपन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि हम कनेक्ट कर सकें करंट अफेयर्स से हमारा स्टैटिक पार्ट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी एड्रेस, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि बाबू बाबू एंड शोना शोना एंड दैट SIR स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। तभी ये है ना, ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ओपनली इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। SIR और इलेक्ट्रल रोल्स कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26। देखो आर्टिकल जो, एक मिनट है, आर्टिकल 324 ये होता है किसके लिए, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। लेकिन जो SIR है वो ये इसके लिए, एक मिनट, SIR जो है
वो आर्टिकल 326 के अंडर आती है भाई, है ना। तो इंश्योर नो एलिजिबल वोट्स आर लेफ्ट, ठीक है, बहन नहीं हो सकता, ठीक है बेटर अबाउट डेमोक्रेसी। तो उन्होंने बोल दिया है कि बाबू बाबू सोना सोना कि हमने जो किया बढ़िया किया है, जो भी है कि हमने SIR कर दिया, हमने किसी को नहीं छोड़ा है, सब जो एलिजिबल है उनको कर लिया है, और जो जिनका नाम नहीं आया है गेट आउट। ऐसा नहीं बोला है बट है सही है ना, ठीक है। ये तीनों की फ़ोटो है तो आप देख सकते हैं ना। अपन देखते हैं नोट्स, ठीक है। अब आते हैं अपन, है ना, इधर अपन थोड़ा सा खेला करते हैं। बात यह है कि देखो, एज जो है ना, इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रहे हैं ना, इलेक्शन कमिश्नर की एज 65 होनी चाहिए, है ना। और ये होते हैं 6 ईयर। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये 6 ईयर तक के लिए बनते हैं मेरे भाई। और किससे? प्रेसिडेंट का आर्टिकल कितना है? 52, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं कि ये 65 तक की 6 ईयर का ये टर्म है ये, ठीक है। अब इलेक्शन कमिश्नर जो होता है स्टेट का, जो होता है स्टेट का कौन होता है, मतलब स्टेट पे कौन मेंटेन करता है, तो वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। अब बात एक और आती 1989 तक। 1989 था, ये सिंगल एक ही मेंबर बॉडी थी, समझ गए। लेकिन इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, ठीक है, मल्टी है ना। अब सुनना, ये हो चुकी है मल्टी, है ना। मल्टी मल्टी मतलब 3 लोग हो चुके हैं, है ना। तो क्या है? चीफ और दोनों हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। ये किससे हुआ था? ये हुआ था 61th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, समझ रहे हो ना। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड हुआ था, क्यों हुआ होगा अमेंडमेंट? ऑफ कोर्स हम है ना, जो इलेक्शन कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो भी चेंजेस करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस माना जाएगा, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, और वो हुआ है 88 में, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। वोटिंग एज की वजह से वोटिंग एज 21 से उन्होंने कर दी थी 18, ठीक है। सो जो भी छोटे बच्चे हैं वो भी दे सकते थे, ऑफ कोर्स 18 से ऊपर होने। अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, देखो एक और बात मैं करना चाहूँगा, बहुत ही पते की, जो चीफ है वो चीफ ही है, चीफ ही है। अब वो सेम एज द इक्वल टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। मतलब आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट मतलब 124, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना उसके बराबर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। वो कैसे रिमूव कर सकते? देखो अभी इसकी कहानी भी बनी थी कि इनको रिमूव करने की बात करी थी पार्लियामेंट में, पप्पू एंड दी पार्टी, लेकिन कैसे कर सकते हैं? वो सेम एज द जजेस, जैसे जजेस को रिमूव करते हैं ना वैसे करते हैं। अब जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? वही सेम है कि अगर वो मिसबिहेवियर हो जाए, ठीक है, और उसके लिए क्या होगा? पार्लियामेंट पे भी ये बात होगी, और वो उसको साइन करना पड़ेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, एंड देन दे हैव टू मूव ऑन दिस। और इसकी इक्वल पे है, जैसे जजेस को जितना पे मिलता है वो उतना उनको भी पे मिलता है ना। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है कि इनको, है ना, इलेक्शन कमिश्नर को, जो भी चीफ वगैरह हैं, वो इनकी कोई क्वालिफिकेशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पॉलिटिकली है। प्राइम मिनिस्टर, है ना। एक और बात थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, पहले एक जजेस ने, अच्छा CJI ने ये कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे कमेटी में, तब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे, राइट। CGI, बट इनको हटा दिया गया था, कैसे? पार्लियामेंट,
पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी तो वही है ना, एट द एंड वहीं से हो रहा है ये सब चीज़ें, बाकी अगर कहीं से नहीं होगा। तो उनसे हटा दिया गया एंड देन फिर वो हट गए। सो दैट्स द पॉइंट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हाँ, इट मस्ट बी नोटेड हेयर दैट इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन टू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ इन द स्टेट। ठीक है, उसके लिए सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो देखता है। हम मतलब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल भी नहीं देखेगा भाई। एक और बात, ठीक है, वो मल्टी मेंबर बॉडी बन चुका है, यही है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे हटा सकते हैं, तो वो जैसे जज को हटाया जा सकता है ना। इक्वल पे, सैलरी अलाउंस और ये सब एज अ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसा मिलता वैसा। तो कोई बात नहीं, किसी को सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन पाया तो वो इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।